आपके खिलाफ अदालत लगाते हुए। आप बड़े हैं, अगर आपने अच्छे काम किए होते तो किसी को मौका नहीं मिलता उंगली उठाने का। बड़ों का मसला नहीं है, तुम लोगों की उंगलियों में लचक ही नहीं है, हर वक्त उठी रहती है। बहुत हो गया आपका शुगल, अब हमारी बातों का जवाब दें। आपको फिरोज और सुल्तान ने कुल मिलाकर 70,000 रुपए दिए थे, कहाँ किए वो खर्च? बस इतने से पैसों का हिसाब देना, ये तो मैं उंगलियों में दे दूंगा। अब 20,000 रुपए का सौदा आया, 10,000 रुपए के यूटिलिटी बिल्स और 40,000 रुपए हिफाजती इंतजाम पर खर्च हुए। 40,000 के? चौकीदार को सिर्फ 500 रुपए जाते हैं महीने के, और क्या? यही फर्क होता है बैठे बैठे रोटियां तोड़ने और घर चलाने के अंदर। जमीन इकाई का कुछ पता ही नहीं है। घर की सीलिंग खराब थी, प्लास्टर गिरता तुम लोग मर जाते। खिलखिलाती गर्मी में चिलचिलाती धूप अंदर आती है, इसलिए विंडोज टिंटेड करवाई। कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू तुम लोगों पे हमला न करे, इसलिए स्प्रे कराया। ये सब काम फ्री में नहीं होते। देखा, मुझे तो पहले ही मालूम था हर्षू को हेरा फेरी आती ही नहीं है। अरे इनकी सच्चाई तो पूरी दुनिया में मशहूर है, और तो और गवाही के लिए अदालतें बुलाती हैं इनको। झूठी गवाही के लिए, झूठी गवाही के लिए। बात बंद करो। इसे क्या हो गया? पता नहीं रमजान में नशा करके घूम रहे हैं बेगैरत। छोड़े ये सब बातें, इस महीने तो बिल आए नहीं है, तो फिर कहाँ से बर्बादी है? और इस महीने का तो सौदा भी नहीं आया, वो पैसे कहाँ गए? वो मैंने एडवांस में बिल जमा करा दिया और सौदे के पैसे ही मैंने एडवांस में दे दिए। वो कह रहा था अच्छा सौदा आएगा तो जल्दी भेज दूंगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। आपके पास ना ही कोई रसीद है और ना ही कोई सबूत है। अच्छा, तुम लोग कहना चाह रहे हो अब्बा चोरी करते, डकैती मारते, नौसरबाज है, धोखेबाज है, हराम खवाते खिलाते हैं, ये कहना चाह रहे हो तुम लोग? रेपिस्ट भी बोल दो। रेप भी क्या? अबे चल। बस बहुत हो चुका है। इस बात से ये साबित हो चुका है कि आप हिसाब किताब नहीं दे सकते, और जो हिसाब नहीं दे सकता ना, वो इस घर के निजाम को नहीं संभाल सकता। नहीं नहीं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं सबका वॉकआउट करता हूँ। चाहते क्या? आजादी, खुद मुख्तारी, अपनी मर्जी से जीना। और कितनी आजादी चाहिए? क्या चील के पैरों में बैठ के उड़ना है, कुत्ते की सवारी करनी है? हशमत अंकल, आपकी ताजीम अपनी जगह पर है, लेकिन अब आप बूढ़े हो गए, चीजें भूलने लगे, जहन कमजोर हो गया है, और अब ये कड़वा घूंट हम सबको मिलकर पीना पड़ेगा। पापा, आप मुझे अपना वारिस चुन लें, मैं घर के निजाम को बड़े हिसाब किताब से चलाऊंगा। हरगिज नहीं, ये फेवरिज्म हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। सुल्तान भी उतने ही पैसे देते हैं जितना कि फिरोज देता है। पापा, आप मुझे अपना जानशीन बना लें, मैं वैसे ही सारा दिन घर में ही होता हूँ। बस ये बात तय हो चुकी है कि फिरोज और सुल्तान में से इस घर का निजाम कोई एक बंदा चलाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मेरा शौहर तो मतलब पिस्ता रहेगा। हाँ, मुखालफों में फूट पड़ गई है। इसका मतलब ये है कि घर का निजाम चलाने का अहल मैं ही हूँ। आपको तो बिल्कुल नहीं चलाने देंगे। हाँ, तो फिर ये लोग चलाएंगे जो कुत्ते बिल्लियों की तरह चल रहे हैं। ये लोग निजाम चलाएंगे। हाँ, यही चलाएंगे, मतलब इनमें से कोई एक चलाएगा। ठीक है भाई, फिर इलेक्शन करा लेते हैं। जिसको ज्यादा वोट मिल गया, अगर मुझे मिल गए तो मैं सरबराह बन जाऊंगा। आपके अलावा? ठीक है भाई, मैं लानत भेजता हूँ इस इलेक्शन पे। मुझे 4 लाख रुपए तो मैं थाईलैंड जा रहा हूँ छुट्टी। अच्छा, थाईलैंड नहीं भाई, तुम लोग नाराज हो रहे हो तो आज श्रीलंका निकल जाते। वाह, रहने दो। सुल्तान भाई, आप खुद बताइए, जब बहरोज इस इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो फिर मैं आपको वोट क्यों दूंगी? अब भाई मेरा यकीन दौलत पर नहीं, ना ही बड़ी बड़ी इमारतों पर है। मैं आप लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे वोट दिया तो मैं हर जुमेरात को इस देगची में बिरयानी बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगा, और इस देगची पर अगर आप लोगों ने मोहर लगाई तो मैं आप लोगों के दिलों पर मोहर लगा दूंगा। अरे सुल्तान भाई, मेरे दिल पर तो बेबी की मोहर लगी हुई है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं सुल्तान भाई, आपके हक हलाल की कमाई को मैं जाया होने नहीं दूंगा। घर के एक एक काम में बड़ी शफाफियत से खर्च करूंगा। बस आप लोगों ने मुझे वोट देना, छत के वॉल से लेकर पूरे घर की डस्टिंग तक मैं अपने हाथों से करूंगा। बल्कि सुल्तान भाई, मैं तो आपके लिए नौकर भी रख दूंगा। बस आपने समझाया ना, वोट मुझे देना। लालटेन। देखो फिरोज, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं चाहती हूँ ये इलेक्शन सुल्तान ही जीते। इतने टाइम से घर को सपोर्ट कर रहे हैं, अब इतना तो हक इनका बनता है ना। चलो छोड़ो शाबाश, छोड़ दो। मैं इस घर में तब्दीली लेकर आऊंगा, पूरा घर तोड़कर नया बनाऊंगा। मैं इस घर का नक्शा ही बदल दूंगा। एक तो तुम वैसे ही कुछ कमाते वमाते नहीं हो, ऊपर से जो पैसे तुम्हें दूसरे देंगे वो भी तुम फजूल कामों में खर्च कर दोगे। वाह, मेरा और बेबी का कमरा छोटा है ना, इसीलिए मैं घर को नए सिरे से कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा। मतलब तुम अपने और बेबी के कमरे की वजह से पूरे घर को तोड़ दोगे? अरे वाह बहरो साहब, वाह। थैंक यू भाभी, थैंक यू भाईजान। और अगर आप लोग भी यही चाहते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इस हाथी के पेट पे मोहर लगा के मुझे कामयाब बनाना है। चले आगे बढ़े। अबे भाई, धक्का क्यों दिया है? भाई अब्बा ने दिया, मैं पैर स्लिप हो गया। आगे बढ़ते जाएं। शाबाश, जल्दी। क्या पागल हो क्या? मुझे तो डालने दो वोट। आगे जाओ।
हाँ तो भाई आज सबके वोट कास्ट हो गए, कोई रह तो नहीं गया वोट डालने से। मेरे गया हसमत भाई। अरे भाई ये क्यों डालेगा वोट, ये तो हमारे खानदान का भी नहीं है। हाँ तुम तो हमारे घर का हिस्सा नहीं हो। क्या मतलब मैं क्या वोट नहीं डाल सकता? मेरे क्या हाथ नहीं है? मैं क्या नीले कलर का जानवर खाता हूँ? नहीं, तुम हम में से नहीं हो। मैं आप में से नहीं हूँ, फिर मैं किस में से हूँ? इसी घर में तो पला बड़ा जवान हुआ और आज मेरी शनाख्त नहीं है इस घर में कोई। अरे हर्षु कोई बात नहीं, एक वोट से कुछ नहीं होता। आ मुझे डालो। थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया। बस हो गया, मुशायरे में नहीं आया, शुक्रिया। तो यानी कि वोट कास्ट हो चुके हैं। अब गिनती से पहले जीतने वाले उम्मीदवार के हक में दुआ हो जाए। सब लोग हाथ ऊपर उठा ले। या अल्लाह जीतने वाले उम्मीदवार को बर्बाद करते, या अल्लाह जीतने वाले उम्मीदवार को जलील और रुस्वा करते। आमीन। अरे ये क्या दुआ मांग रहे? चले वोटों की गिनती करें जल्दी। आमीन। ठीक है, वोटों की गिनती करते हैं। आ जाइए। ये क्या डब्बा नीचे से खुला हुआ है? ऊपर से तो बंद है ना। हाँ ठीक कह रही। हाँ तो रुकैया, पहला वोट किसका? ओहो, पहला वोट है बेरोज। मैं चुनाव जीत गया। अरे भाई चुनाव नहीं जीता, अभी वोट निकला है। यानी कितने इंसाफ से इलेक्शन हुए, बहरोज का नाम निकला। और ये इतनी छोटी सी तय किसने लगा दी भाई? अरे भाई सुल्तान बिल्कुल मुंसिफाना इलेक्शन। दूसरा वोट सुल्तान का। भाई वाह। और ये तीसरा वोट है फिरोज। वाह भाई वाह, इस जमहूरियत का भी निकल आया। इतने शफाफ इंतखाबात मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। और ये शहरी। अरे वाह, शेरी को किसने वोट दे दिया भाई? क्या शहरी का जानवर है? वो भी इंसान का बच्चा है, उसे भी वोट पड़ सकता है। और देखिए ये लाशू, दूसरा वोट भी शहरी का। कौन शहरी? चेरी। और ये जो बन पर्ची है ना, इनमें भी मुझे यकीन है शहरी का ही नाम होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा शेरी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा शेरी तेरा नाम रहेगा। बस। वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, तो 2 वोट हासिल किए हैं फिरोज ने, बेरोज ने हासिल किए 1 वोट और सुल्तान ने हासिल किए 2 वोट और शहरी 8 वोटों से विनर हो चुके। तालियां। एक मिनट, हम लोग तो 9 है, ये टोटल 13 वोट कैसे पड़े? बरकत हो गई, बरकत। इसी को तो कहते हैं मिरेकल। ये बेईमानी है, धांधली। मुझे ये नतीजा मंजूर नहीं है। वाह भाई वाह, गरीब का बच्चा इलेक्शन जीत गया तो धांधली। अभी तुम्हारे हक में फैसला था, तुम तस्लीम कर लेती। मेरी तो ये अकल में नहीं आ रहा कि 9 वोट 13 कैसे हो गए। तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, दिमाग की रगों के साथ गर्दन की रगें भी फट जाएंगी। यहाँ पर पक्का धांधली हुई है, आप दोबारा से इलेक्शन करवाइए। अरे बेबी तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। और हम एक लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। दोबारा इलेक्शन रुकैया की तौहीन है और रुकैया की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमें ये नतीजा मंजूर नहीं है। बीबी तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप भी मर जाएगा तो तुम उसकी लाश से दोबारा मरने का मुतालबा करोगी। शहरी को खुदा ने चुना है और खुदा के काम में मुदाखलत मत करो। मैं शहरी को सरपरस्त नहीं मानती। मुझे ये नतीजा मंजूर नहीं है। ये इलेक्शन दोबारा होंगे। तीर कमान से निकल चुका है, कोई री इलेक्शन नहीं होगा। जाओ जाके अपनी बीवी को समझाओ। मैं कैसे समझाऊं पापा, वो तो जंगली बिल्ली बनी हुई है। लगता है तुम्हें पहले समझाना पड़ेगा। वो कैसे? हाँ हमारे पास बहुत से तरीके हैं। शहरी फॉर्मूला नंबर 351। यस अब्बा। आपको मना करेगा। किरण को री इलेक्शन ना कराने के लिए राजी करना तुम्हारा काम है, वरना इलेक्ट्रिक शॉक याद है ना? मुझे आज तक नहीं लगा, आपने बेरोज को लगाया। तुम्हें अब लगा देंगे। बाप बोले दिन है तो दिन है, बाप बोले रात है तो रात है, बाप बोले तेरी बेगम तेरी बहन है तो बहन है। नहीं, ये सब मैंने नहीं कहा, अपनी तरफ से बकवास कर रहा है। ये क्या कह रहे हो? अब्बा अब इंचार्ज कौन? मैं जो बोलूंगा वही होगा। हमने इलेक्शन जिताया, हमें आंखें दिखाई। एक मिनट, तुम्हें मार रहे थे। इधर आओ। चाइना से बिजली की नई मशीन मंगवाई है। इतनी जोर से झटका देगी ना, बाल सिर्फ खड़े नहीं होंगे, जड़ से उखड़ के आसमान की तरफ निकल जाएंगे। समझे? बस। इसे ठीक से जाने का मौका दो, वरना शराबी समझ के किरण कूद देगी। चाहिए ठीक से जाओ। शाबाश सिया, चलो। अब्बा हाँ नए कपड़े बनवा लूं? किसके? अपने। दिमाग खराब हो गया। मुझे देखो, 7 साल से एक कुर्ता चला रहा हूँ। 100 साल से? नहीं, ये तो अभी लिया है, वो दूसरा कुर्ता था। तो बेटा लीडर वो नहीं होता जो पैसे अपने ऊपर खर्च करता है, लीडर वो होता है जो पैसा घुमा के बाहर निकाल देता है। क्या? मैं समझाता था। हमारे तो तसव्वुर में भी नहीं था कि शहरी को इतने वोट्स मिल जाएंगे। देखो बेटा, शहरी को गलत तरीके से वोट नहीं पड़े। हाँ अलबत्ता किरण तुम दोनों बहनों को शुरू से अंडर एस्टिमेट कर रही थी। ये इलेक्शन कराने का मतलब है रुकैया की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना। अब खुदा न खास्ता तुम्हारी माँ इतनी भी सुन नहीं है कि वो इलेक्शन की निगरानी ना कर सके। हाँ वैसे बाजी हशमत अंकल पहली बार बात को ठीक कर रहा है। मैंने भी ना बाद में सोचा, अब देखो अम्मा तो बैलेट बॉक्स पे हाथ रख कर बैठी हुई थी, अब कोई एक्स्ट्रा वोट कैसे डाल सकता है इस कंडीशन में? उस्मा, अब माँ की इज्जत तुम्हारे हाथ में, तुम ही अपनी माँ को रुसवा होने से बचा सकती हो। क्या हो गया हशमत अंकल,
अम्मी तो वोटिंग की निगरानी कर रही थी, क्यों मामले को इतना हसास बना रहे हैं? अजीब लड़की हो, मैं तुम्हारी माँ की इज्जत नीलाम होने से बचाना चाहता हूँ, लेकिन खैर जब बेटी कोई परवाह नहीं माँ की जगह से आएगी तो मैं कौन होता हूँ? आप मुझे रुकैया की पासपोर्ट साइज तस्वीर दे दो, मैं अखबार में धांधली की खबर छपा दूँ। अच्छा रुके, हमें कबूल है इलेक्शन रिजल्ट। हाँ ठीक है बेटा, फिर जाके बाकी घर में भी सबको बता दो, वरना रुकैया की रुसवाई का सोच के मेरी आंखें भीग जाती। इस उम्र में कौन शादी करेगा? क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा मतलब है अगर बदनामी ज्यादा हो जाती तो शायद कुछ ऐसा हो जाता, लेकिन खैर है, तुम लोग जाके बताओ, मैं संभालता हूँ बाकी। अरे छोड़ो बाजी में, चलो। हाँ जाओ जाओ। यस। अरे 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 क्या कर रही हो रुकैया, पागल हो गई हो? रोजा क्यों तोड़ रही हो? अरे अशु, तुमने तो मुझे डरा दिया, सहरी होने वाली है ना, इसलिए पानी पीने आई थी। पागल हो गई हो? सहरी खत्म हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं, बाहर निकल के देखो चकाचौंध रोशनी हो रही है। अरे अरे अरे, सुबह शहरी में किसकी जिम्मेदारी थी उठाने की, क्यों नहीं उठाया? शहरी की थी, वो सो रहा है, जब तक मेरी जिम्मेदारी थी मैं बाकायदगी से सबको जगा रहा था। ये कैसा सरपरस्त है जो सोया पड़ा है? एक तो सहरी का टाइम गुजर गया, ऊपर से किसी ने उठाया नहीं है, अब क्या हमें बगैर सहरी का रोजा रखना पड़ेगा? अच्छा बात सुने, आपने सहरी कर ली? हाँ मैंने तो सहरी कर ली, चाय पराठा कीमा पूरी फेनी सब कुछ था, मुझे अकेले खाना पड़ा जबरदस्ती। तो आपने हमें उठाया क्यों नहीं? मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और सुनो मुझसे इख्तियार तुम लोग। अरे आप अजीब इंसान हैं, एक तो वैसे ही मैंने कुछ नहीं खाया था रात में, ऊपर से मुझे इतनी भूख लग रही है और मैंने सहरी भी नहीं की। अरे परेशानी की बात नहीं है, बहुत कुछ बच गया था सहरी में। अच्छा तो इफ्तार के लिए रख दिया ना? नहीं वो मैंने कुत्ते को डाल दिया, वो रो बहुत रहा है। अरे अजीब ही हैं आप तो बिल्कुल ही, कुत्ते को डाल दिया, घर वालों का हमसे फैमिली छीन ली, हम कुत्ते की फैमिली पालेंगे? शहरी जल्दी बताएं कितना दूध लाना है और कितना दही लाना है, मार्केट बंद हो जाएगी भाई, टाइम नहीं है। पहले कितना लाते थे? भाई 2 किलो दूध, 1 किलो दही और 12 अंडे। अब से ऐसा करो, 1 किलो दूध, 3 किलो दही और 36 अंडे लेकर आओ। 1 किलो दूध, 3 किलो दही, 36 अंडे। क्या करेंगे आप? दही जो है ना फ्रीजर में जमा, और अब से जो है ना आमलेट बनेगा शहरी में, समझ गया भाई? भाई क्यों मजाक कर रहे? पहले ही आपकी वजह से पूरे घर का बगैर शहरी का रोजा है। ओ भाई, रोजे का ताना ना मुझे मत दो, मेरा भी बगैर शहरी का रोजा है, समझ गया भाई? इसकी वजह आप खुद है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते तो यूं निडाल नहीं घूम रहे होते घर में। ओ भाई, इंचार्ज कौन है? मैं हूं ना, सारा निजाम अब मेरे हाथ में, तो जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, समझ गया मेरा भाई? सारा निजाम धर्म भरम कर दिया इसने। अल्लाह रहम करे भाई, क्या होगा इस घर में? क्या मुसीबत है इस घर में, कोई भी चीज काम नहीं करती है, बताओ जरा। रिमोट को भी पीटना पड़ता है तब जाके काम करता है। ओफो, हशमत अंकल ये क्या मजाक चल रहा है घर में? अच्छा भाई, जब से नादिर के प्रैंक का हुए हर आदमी प्रैंकस्टर बना हुआ है, कैमरा छुपा के मजाक हो रहा है। पता है लाहौर में इस चक्कर में गोलियां चल गई, 2-4 लड़के मेरे पास भी आते हैं, अशमत भाई आप प्रैंक करो। मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरी टाइप नहीं। अरे क्या मतलब है आपका? भाई तुमने कहा ना क्या मजाक चल रहा है, आजकल तो यही अच्छा मजाक चल रहा है। मैं कह रही हूँ शहरी ये क्या दूसरों पे हुक्म लागू करता फिर रहा है? अच्छा उसकी बात कर रही हो? भाई मेरा अब इन बातों से कोई लेना देना नहीं। तुम लोगों को एक सीधा साधा सच्चा खरा और ईमानदार शख्स राशि नहीं आया, अब भुगतो। आप हमें ऐसे कैसे उसके रहमो करम पे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह जैसे जंगल में भेड़ों को लगभगों के रहमो करम पे छोड़ा गया है। अब इस बात से क्या मतलब है आपका? नेशनल ज्योग्राफिक देखती हो? नहीं। देखा करो किस तरह जिंदा भेड़ को लगभग चीर फाड़ कर देते हैं, ऐसे खाते हैं। अच्छा नहीं वो याद आ गया, सारा मूड खराब कर दिया। फाइल वुल्फ आने वाला है अभी तो। आ गया। शहरी ये तुमने क्या किया? जो बोला था वो ही किया। मैंने तुम्हें एक नलका ठीक करने को बोला था, तुमने पूरा का पूरा कनेक्शन ही निकाल दिया। अब ना नलका होगा ना पानी आएगा, मसले को मैंने जड़ से उखाड़ दिया। बेगम, पानी का कुछ बना? जब ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में जिम्मेदारी आ जाती ना तो देखो वो क्या करते हैं। वैसे आए तो बहुत शफाफ तरीके से। फिरोज, तुम ना मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे पता है कि वो कितने शफाफ तरीके से आए। बेगम, पानी की कुछ करवा दे बेगम। 4 घंटे हो गए, लाइट नहीं आ रही, आखिर माजरा क्या है? तुम्हारे कमरे का कनेक्शन ना फिरोज के कमरे में दे दिया। ये क्या मजाक है? हम लोग क्या गर्मी से मर रहे हैं और तुमने हमारे हिस्से की बिजली बहरोज को दे दी? उसके कमरे का ऐसे ना बार बार ट्रिप हो रहा था, इसलिए दे दी। और ज्यादा ना रोने की जरूरत नहीं है, फिरोज के पानी का कनेक्शन तुम्हारे कमरे में दी। इतने पानी का हम क्या करेंगे? तैरेंगे क्या? भाई तैरो या उसके अंदर डूब के मर जाओ, तुम्हारी मर्जी। उस्मा, ये ठीक नहीं हो रहा है, सारा निजाम दरम बरम कर दिया, ना तजुर्बेकारी की इंतहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भाई मुझे तो बहुत भूख लग गई, मेरे पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। भाई दुआए अफ्तार का टाइम होने वाला है, ये बताएं अफ्तारी कौन लाएगा? अफ्तारी यही है। क्या? ये अफ्तारी, ये तो पानी का सिर्फ एक गिलास है यार। ओ भाई, अब से अफ्तारी में यही मिलेगा। हाँ, अरे बट्टा खुश हो जाओ, मैंने सहरी का खाना बाहर से मंगाया है। ये क्या बकवास है? 1 गिलास पानी से कौन अफ्तार करता है?
मैंने सबको कहा था इस लंगूर को मत बनाओ सरबराह। मेरे ख्याल में ये 1 गिलास पानी आप सबके डूब मरने के लिए है, आपके इलेक्शन वाले फैसले पर। और तुम यहाँ के बैठे हुए हो। अब्बा अब मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ। एक थप्पड़ पड़ेगा ना दिमाग ठीक हो जाएगा। हेड ऑफ द फैमिली मैं ही हूँ, तुम्हें सिर्फ निजाम दिया चलाने के लिए। उधर बैठो। निजाम संभालने को क्या दिया? अच्छा बैठ जाओ, साथ बैठ जाओ, रोजेदार है ना। हाँ दिल छोटा ना करें, इस पानी के बाद गर्मा गर्म कॉफी भी है। तौबा करे शहरी, खाली पेट में कॉफी कौन पीता है? पेट में आग लग जाती है। भाई कॉफी पीने से ना दिमाग तेज होता है, इंसान बूढ़ा देर से होता है, पेट साफ रहता है और आंखें तेज होती हैं, बहुत कुछ फायदा होता है। बेबी आप फिक्र नहीं करें, मैं एक काम करता हूँ, बाहर जाके गर्मा गर्म समोसा पकौड़े लेके आता हूँ। उसे तो सिर्फ अपनी बेबी की पड़ी रहती है, आंधी या तूफान है इसे कोई परवाह नहीं है। जाने तो बाहर पुलिस वाले खड़े डंडे मारेंगे ना, फिर दिमाग दिखाने आएगा। जाओ नहीं जाओ जाओ नहीं जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं नहीं, अरे बड़ों की बात नहीं मानोगे तो ऐसे खाली पेट भूखे मरोगे। हाँ मेरे ख्याल में इख्तियारात मेरे वापस हाथ में लेने का वक्त हुआ चाहता है। बिल्कुल नहीं, दोबारा इलेक्शन होगा। ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी, करा लो इलेक्शन करा लो। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई मुजाहिद तुम कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं अजमत भाई, बस बिरयानी बट रही थी वो लूट के लाया हूँ। आप लोगों के बेहद इसरार पर दोबारा वोटिंग कराई गई। जैसा कि आपके सामने है कि साफ शफाफ इंतखाबात हुए, अब सिर्फ वोटों की गिनती रह गई। तो हम गुजारिश करेंगे मोहतरमा इज्जत इमाम रुकैया से कि वोटों की गिनती शुरू की जाए। क्या हो गया, हंस क्यों रही हो? अरे आपने कभी इतनी इज्जत दी नहीं ना अच्चू मुझे। अभी भी ओहदे को इज्जत दे रहे, वरना तुम तो 2 टके की हो। ए अजमत, अपने औकात में रह। किसी के कान पे बैठ के इस तरह नहीं हंसते, वरना किसी के अंदर का भी नाना पाटेकर जाग जाएगा और कनपट्टी पे रख के गोली मारेगा। और तुम वही वोटों की गिनती करो, हंस रहे हैं। मुजाहिद, अरे वाह मुजाहिद, अरे वाह, एक और मुजाहिद, ये मुजाहिद, मुजाहिद। अरे भाई सारे वोट ही क्या मुजाहिद को पड़ गए? सारे वोट मुजाहिद को पड़ गए, घर के एक मेंबर को भी वोट नहीं पड़ा। मेरे ख्याल में मुजाहिद बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है, तो मुजाहिद के लिए बहुत सारी तालियां। सिलेक्शन है। ये कोई तलाक नहीं है जो 3 बार बोलने से हो जाएगी सिलेक्शन है सिलेक्शन है सिलेक्शन है। लेकिन ऐसे हो कैसे सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तुम लोग बिला वजह दखलंदाजी कर रहे हो। लेकिन मुजाहिद इलेक्शन कैसे जीत सकता? उसने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, तो फिर इसको इतने वोट कैसे पड़ गए? ये इसकी रूहानी ताकत है। तुम लोगों ने सुल्तान, बहरोज और फिरोज के नाम का वोट डाला और वोट निकल आया मेरे बच्चे के नाम का। हमने मुजाहिद को वोट ही नहीं दिए, यहाँ पे धांधली हुई है, ये बॉक्स तब्दील किया गया है। खुदा की कसम बॉक्स तब्दील नहीं हुआ, हमने बस एक्स्ट्रा वोट डाले। क्या मुजाहिद, तूने मुझे हराने के लिए धांधली किया? एक मिनट, तुम भी धांधली से जीते थे क्या? देखो समझने की बात है। अगर मुजाहिद ने धांधली की तो शहरी मुजाहिद को मार रहा था, और अगर शहरी ने धांधली की तो हम किसको मारेंगे? नहीं आप लोग समझे नहीं। अगर शहरी ने धांधली की तो हम किसको मारेंगे? पागल हो गए हो? मैं बुजुर्ग हूँ, तुम लोगों का बाप हूँ। बच्चे देखते बच्चे, यूट्यूब की ऑडियंस नाराज हो जाएगी। अरे तो